मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें ठंड लग रही होगी इसलिए कंबल में घुस गए ना? हाँ, ठंडी बहुत ही, सारी रात ठिठुरता रहा मैं सुकून से। सॉरी अगर तुम्हें तंग किया मैंने। माफी कबूल करती हूँ तुम्हारी, सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी। चलो फिर नाश्ते का बंदोबस्त कर लेते हैं। वेटर्स को बुला लूं? कोई चाय अंडा पराठा? मजाक सोच रहा है ना फिर से? चलो उठो, तैयार हो जाओ। ठीक है, उठो। गुजर गई रात फिर। हमारी बोट कहाँ है? क्या मतलब है? यहीं पर ही होनी चाहिए। कहाँ है? अरे सही से बांधी ही नहीं होगी तुमने। ऐसा नहीं है, तुम्हारे सामने तो बांधी थी। तो फिर कैसे चली गई वो यहाँ से? ओफ, कभी कभार तो अपने आप की ही समझ नहीं आती मुझे। बहुत हीरो बनते हो वैसे। खैर कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ सोचते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। लो ये देखो, ये रही हकीकत तुम्हारे सामने। लो खुद देखो, जानवर अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन कुछ अजीब भी होते हैं। अगर तुम्हारी गलती होती तो बहुत बुरा होता। हाँ असगर, वहाँ देखो, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। अरे रुक जाओ एक मिनट, क्या कर रही हो? देखो उन्हें। हमें क्या पता कि वो लोग कैसे हैं? हम ऐसे करीब नहीं जा सकते उनके। सब्र करो, रुक जाओ, देखते हैं, कुछ सोचते हैं। तुम यहाँ खड़े रहकर उनको देखते रहना, आराम से अपना वक्त लेकर देखो उन्हें, और फिर ये भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। एक मिनट, तुम पीछे आ जाओ। मुझे खतरनाक मालूम होते हैं, मतलब कि हम ऐसे नहीं कर सकते उनका सामना। थोड़ा एहतियात से काम लेना होगा। तुम्हारी एहतियात में ही हम यहाँ तक पहुँचे। देखो कुदरत ने उन्हें यहाँ हमें बचाने के लिए भेजा है। काश के जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती, उनके पास जाकर बात करती हूँ। हाँ भाई, जरा मेरी बात सुने, इधर देखिए जरा। हम यहाँ फंस गए थे, रात यहीं गुजारी, शायद ये जगह आपकी है। वो किसी जानवर ने हमारी बोट काट दी, अब हम वापस नहीं जा सकते हैं, तो आप हमारी मदद कर दे। असगर आ जाओ, आ जाओ। वो आपकी बकरी है क्या? रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो ये? एक मिनट बात सुने मेरी। हम लोग सिर्फ रात रुके हैं यहाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो भी मजबूरी थी, इसके अलावा कुछ किसी भी चीज को नहीं छेड़ा। बकरी के साथ भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं चुराया हमने। चेक कर लो। बिल्कुल सच कह रहा है, हमने कुछ। अरे एक बात तो सुने। बैग दो। देखिए, किसी औरत के बैग में झांकना अच्छी बात नहीं होती है ना। गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह हम जल्द ही घर चले जाएंगे। वैसे इसमें गोली है? इसी काबिल हो तुम लोग। क्या हुआ? असगर, क्या हुआ? असगर, असगर। हर बार तुम नई मुसीबत खड़ी करती हो मेरे लिए। वो समझ करो ना। ले लो भाई, ले लो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें गन दे दी, उसके बावजूद मार रहे हो मुझे। क्या तरीका है ये? लगी है तुम्हें क्या? हाँ थोड़ी सी। मदद करो, कोई तो सुन लो। हेल्प मी, कोई तो सुन लो। हमें यहाँ आकर बचा ले कोई। हेल्प अस। इसकी तुम्हारा मसला क्या है? तुम ऐसे चिल्लाती हो कि कान का पर्दा फटने वाला हो जाता है। आवाज नहीं आनी चाहिए अब, ठीक है? खामोश रहो प्लीज। दिमाग का इस्तेमाल करो। यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें बचाने के लिए आ जाएगा। खुदा के लिए इसकी चुप रहो। ठीक है, उफ। ओके, चुप हो जाती हूँ मैं। तो इससे क्या होगा? यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारे पास कोई आइडियाज हैं क्या? हाँ, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है, सही समझ रही हूँ ना मैं? यानी कोई प्लान नहीं, कैसे निकलेंगे दोनों? नहीं तो? क्या नहीं तो? मेरी बात सुनो इसकी, मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ होने वाला है? हरगिज नहीं जानता था कि यॉर्क की समंदर की नजर हो जाएंगी और बोट का सहारा लेकर यहाँ आना पड़ेगा हम दोनों को। ओके, यहाँ पे रात रुकनी पड़ेगी और सुबह उठेंगे तो लोग आ जाएंगे, फिर हमें कैदी बना लेंगे। ये सब कुछ मुझे पहले से पता कैसे हो सकता था? और जब ये सब पता ही नहीं था तो प्लान कैसे कर सकता था? इसके सॉरी। बिल्कुल सोच भी कैसे सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। तुम्हारे पास दिमाग होगा तो प्लान बनाओगे ना निकलने का। जरा खामोश रहोगे ना तो मेरा भी दिमाग काम करेगा और मुझे सोचने का मौका मिलेगा। मदद करो, हेल्प मी, कोई तो सुन लो। अम्मी कम से कम थोड़ा सा तो कुछ खा ले, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ नहीं खाना है, बस अकेला छोड़ दो मुझे। उफ, पता नहीं कैसे होंगे वो। कैसी हैं आप आंटी?
अरे ओजान भाई, कैसी हो आबरू? हाँ ओजान, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई, पता नहीं कहाँ हैं वो लोग। परेशान मत हो आंटी, हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं आ गया हूँ अब यहाँ ठीक पर। वो लोग खैरियत से होंगे, परेशान मत हो। यॉट तैयार कर लिया मैंने, अब परेशानी की कोई बात नहीं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। ओह वेलकम। बहुत शुक्रिया। मैं उन लोगों को ढूंढने यॉट पर जा रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो हाँ बहुत ही हाँ अच्छा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। चलो फिर मुलाकात होती है, ख्याल रखना आंटी। मैं जल्द वापस इसकी की दोस्त की कॉल है, 1 मिनट। उम्मीद है कोई अच्छी खबर हो। हाँ कहिए डनी साहिबा। हेलो उजान, हम लोग गोजैक पहुंच चुके हैं। आप लोग कहाँ हैं? मैं सुबह ही पहुंचा हूँ, असगर की अम्मी के साथ हूँ। अभी तक कुछ पता नहीं चला। अभी तक तो कोई खबर नहीं मिली, लेकिन हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। क्या तुम्हारे साथ चल सकते हैं हम लोग? क्यों नहीं, जरूर। मैं आपको पोर्ट पर मिलता हूँ। ठीक है, सी यू। पोर्ट पहुंच रहे हैं वो लोग। ओह, बोट पे? ये बोट है कहाँ पे? हाँ, खुश आमदीद। खुश आमदीद। हाँ। शुक्रिया। ये उजान साहब हैं जिनका मैंने तुमसे जिक्र किया था। सिर्फ ओजान ठीक है। उजान, ये मेरे दोस्त लेवेंथ हैं। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। ये करीम है, असगर की जो बहन है उसका मंगेतर। जानसू बहुत इसकी की खुशी। कजन, और मुझे ये उसकी भी। दोस्त डनीस। मिलकर अच्छा लगा आपको। हाँ, तो अगर एक दूसरे का तारुफ मुकम्मल हो गया है तो मिलकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं? यही जानते हैं कि वो दोनों साथ हैं और कल 2 बजे निकले थे वो यहाँ से। तो क्या बोट में सिर्फ वो दोनों थे? वहाँ जो पोर्ट गार्ड है वो असगर को बहुत अच्छे से जानता है, उसने यही बताया। वो उससे हाय हेलो करना चाहता था, मगर जब उसने उसके साथ उसकी दोस्त देखी तो वो पीछे हट। समझ गया। क्या उसने बिल्कुल यही बात की? जी बिल्कुल। क्या कोई वीरान जगह है जहाँ पर असगर का आना जाना लगा रहता हो? कोई मालूमात है इस बारे में? एक जगह है जहाँ उसे स्विम करना बहुत अच्छा लगता जबरदस्त। तो फिर वहीं से शुरू करते हैं। चलो आ जाओ। है। आ जाए मेरे साथ। चलो, यही सही रहेगा क्योंकि बोट्स उसी तरफ है। जी हाँ। दिनेश, ये बोट डूबेगी तो नहीं ना? क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसे डूब सकती है? हाँ, और डरो मत, मुझे स्विमिंग आती है, तुम ये जानती हो। मरने से नहीं डर रही मैं। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं लेवेंथ के सामने मेरा पोल ना खुल जाए। कौन सा पोल? मैंने उससे कहा था कि मुझे तैरना आता है। उससे इस तरह का झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तो और क्या करती? एक बार बातचीत के दौरान वो उन लोगों का मजाक उड़ाने लगा जिन्हें तैरना नहीं आता। उस वक्त मैंने भी कह दिया कि आज के जमाने में ऐसा कौन है जिसे तैरना ना आता हो। उसके सामने बहादुर बनने के लिए कहा था मैंने। इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? ठीक है, अगर तैरना नहीं आता तो तैरने के लिए खौफ को निकालकर खुद एतमादी पैदा करने की जरूरत इस होती है। बात का खुद एतमादी से क्या लेना देना? क्या वो मुझे खुद से कमतर समझे? वैसे भी मैंने सोचा था कि थोड़ी अरसे में तैरना सीख लूंगी, लेकिन पानी को देखकर मुझे खौफ आने लगता है। तो ठीक है, तुम बोट में सफर कैसे करोगी? मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे साथ रहना। अच्छा ठीक है, घबराओ मत, चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। आगे बस आगे। चलो जान से। आओ मेरी जान। तुम एसगी को लेकर काफी परेशान लग रही हो, बहुत ज्यादा। लेकिन तुम खुद पर ज्यादा सवार मत करो। अरे आराम से। मुझसे नहीं हो रहा, खोलो। रुको नहीं, रगड़ते रहो तुम इसे। जल्दी से तोड़ देंगे हम इंशाल्लाह। क्या लगता है क्या होगा हमारे साथ? वो जो चाहे कर सकते हैं, जान ले सकते हैं। वो क्या करें पता नहीं। ये भी नहीं पता कि आखिर वो लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। यानी इन लोगों के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते इस वक्त। हो सकता है कि वो हमें यहीं पर बंधे हुए छोड़कर चले जाए। मुझे लगता है ऐसा। वैसे भी लगते नहीं मारने वाले। हाँ, मगर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। और तुम कह रहे हो कि अच्छा सोचो। अब तक जो कुछ हुआ है कि उसमें कुछ अच्छा था। जब सोचते हैं कुछ बुरा नहीं होगा तो उम्मीद से ज्यादा और कुछ बुरा हो जाता है। ऐसे सोच रही हूँ कि अपना दूसरा नाम मुसीबत रख देना चाहिए मुझे। डर लग रहा है मुझे, पता नहीं और क्या बुरा होगा। इसकी एक बात कहूं, तुम परेशान नहीं हो इसे, सुन रही हो? प्लीज डरो मत, अपने आप को थकाओ मत, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, ठीक है? भरोसा रखो मुझ पे।
फितना। हाँ तो तुमने बोट की रस्सी चबाई थी ना, एक बार निकलने दो मुझे यहाँ से, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। कितनी प्यारी सी मासूम सी है, इसे कुछ कहने को भी दिल नहीं चाहेगा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आइडिया है मुझे। क्या है? एक मिनट। फितनात, मेरी जान जरा इधर आओ ना। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास। क्या भूल गई हो? कल खाना खिलाया था मैंने तुम्हें, याद है ना बेटा? चलो तो अब मेरी एक छोटी सी बात मान लो, आ जाओ इधर मेरे पास। अच्छे बच्चों की तरह बात सुन लो। देखो, ज्यादा मुश्किल काम नहीं दूंगी तुम्हें, बस आकर रस्सी काटनी है। जैसे बोट की रस्सी काटी थी वैसे तुम्हें ये रस्सी काटनी है, ठीक है ना? मेरे बैग में क्या ढूंढ रही हो? वहाँ कुछ नहीं है। जानवरों को समझ आती है तुम्हारी? चरवाही तो नहीं थी तुम पहले कहीं? हाँ ना, पिछले 3 साल तो अपने जानवर के साथ ही तो गुजार चुकी हूँ। काट दो। ओह, वाह 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 वाह, क्या बात है। शाबाश, शाबाश फितना। अल्लाह, क्या बात है तुम्हारी, दिल जीत लिया तुमने बहुत मेरा। प्यारी हो तुम, बहुत प्यारी हो। इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। चलते। ये सब क्या हो रहा है? मंशियात वगैरह का मामला लग रहा है। सही सोच रहा था मैं, यही सब कुछ तो करते हैं ऐसे लोग। देखो मत, पागल हो गए हो क्या? क्यों देख रहे हो उन लोगों को? अगर उन्होंने देखते हुए देख लिया तो मार देंगे। क्या मरना चाहते हो? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, सॉरी सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि कल से उनका कोई अता पता नहीं है और ना ही कोई खबर है। मेरी जान, पुरसुकून रहो तुम। पुलिस वालों का कहना भी सही है, अगर उन्होंने जोड़ों की इसी तरह पकड़ दकड़ शुरू कर दी तो लोग मोहब्बत कैसे कर पाएंगे? हाँ परेशान मत हो, इसकी बिल्कुल ठीक होगी। हाँ बिल्कुल, उम्मीद है कि वो ठीक होगी। वो एक ऐसे शख्स के साथ है जिसकी वजह से उसने हमसे झूठ बोला और उस शख्स ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। पता है, अब ऐसे इंसान पे भरोसा हम कैसे कर सकते हैं? जानसू, हमारे हाथों में कोई ऐसा सबूत होना चाहिए जिससे लगे कि वो खतरे में है या फिर खो गए हैं, वरना बैठ के 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। असगर की यॉट वहाँ पर है। असगर की यॉट कहाँ पर है? असगर! इसकी क्या होंगे वहाँ पर? असगर! उन तक आवाज जा भी रही है या नहीं? अगर वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे तो करीब जाके देखना होगा, मामला संगीन भी हो सकता है। खामोश नहीं रह सकती क्या? क्या आवाज सुन रहे हो? क्या हुआ? असगर और एस के अंदर है कि नहीं? बदकिस्मती से मेरी जान वो यहाँ नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? क्या वो बोट छोड़कर चले गए? हो भी सकता है। चलो चलो, ठीक है, खुद चल के देखते आ जाओ हैं। आराम से। मेरा चलो हाथ दो पकड़ो। अपना। ठीक है ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से आ जाओ। मैंने पकड़ के रखा है तुम्हें। पकड़ के रखना मुझे। ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो चलो अंदर चले। क्या मुश्किल है ये। खुदा के लिए थोड़ा ख्याल करो तुम दोनों। हुआ क्या है यहाँ? और ये कपड़े तो इसकी के हैं। और ये तो खून है ना? हाँ बिल्कुल, खून। मेरे ख्याल में तुम्हें पुलिस को फोन कर देना चाहिए। अब तो उन्हें हमारा यकीन आएगा ना। हाँ बिल्कुल, अभी कॉल करती हूँ मैं, करती हूँ। आंटी की कॉल है। ओजान, उन्हें कुछ भी मत बताना वरना वो फालतू में परेशान होती रहेंगी, तुम जानते हो। हेलो चिकैया आंटी। ओजान बेटा, क्या हुआ? कुछ पता चला उनका? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी, बताओ मुझे। वो दरअसल तलाश जारी है, जल्द मिल जाएंगे। क्या कुछ पता लगा? ढूंढा क्या उन मिल लोगों गए ने या वो? नहीं? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला उनका। अजीब बेटा, बात है। इसगी की वालदा और साथ में उनके शौहर भी आ गए हैं। क्या? इसकी की अम्मी और उनके शोहर? हैं? हाँ हाँ बेटा, वो लोग भी बहुत फिक्रमंद है। तुम्हें जैसे ही कुछ पता चले फौरन बता देना।
जी जी ठीक है आंटी, जैसे ही उनका पता चलता है मैं फौरन आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा परेशान हूँ। मत हो आप लोग। अरे आइए आइए, आप लोग खड़े क्यों हैं? सब खैरियत चले तो वहाँ है चल ना? के वो बैठे। तलाश तो कर लेंगे आ ना जाइए। उन्हें। अब देखिए उनकी वजह से आपको भी कितनी परेशानी हो रही। बस जल्दी से मिल जाए उन्हें। परेशान होने की जरूरत नहीं, मिल जाएंगे। कॉल करती है, पुलिस आ रही है यहाँ। एक मसला और हो गया। मेरी आंटी और उनके शौहर इस वक्त असगर की अम्मी के साथ हैं। वो कैसे? उन लोगों का वहाँ क्या काम? कहीं कोई गड़बड़ ना करते। वो उधर है। भागना होगा यहाँ से। मगर कैसे? अरे बोट चुराएंगे। चुराएंगे हम? मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा हूँ। वैसे कैप्टन बकरी के साथ क्या कर रहा है? खिला रहा है कुछ उसे। अब हमें जाना होगा। हाँ वो लोग भी देखो जा रहे हैं यहाँ से। अब नहीं तो कब? चलो भागे। अरे चुप जाओ, वो देख रहे हैं इस तरफ। देखो इशारा कर रहे हैं हमारी तरफ, हमारी बात कर रहे हैं शायद। हम नहीं जानते कि ये लोग हमारे साथ क्या करने का सोच रहे हैं। अच्छा है कि यहाँ से भाग चले। चलो मैं 3 तक गिनूंगा, ठीक है ना? तुम तैयार हो? हाँ तैयार हूँ। दौड़ तो सकती हो ना, पहले बता दो मुझे। हाँ बिल्कुल। चलो फिर भागो। आजाओ आजाओ। अरे कहाँ हो तुम लोग? वो लोग हमारी बोट लेकर भाग रहे हैं, माफ कर जल्दी दीजिएगा, आओ। वापस लौटा देंगे। हाँ बच गए, शुक्र है बच गए। कमाल कर दिया। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, परेशानी है, टाइम लगेगा। कहीं आ ना जाए। हम लोग बच गए, हम लोग बच गए। मेरी जान, थोड़ा तो सब्र रखो। देखो तलाश जारी है उनकी, जल्द ही मिल जाएंगे, बस तुम परेशान मत हो। हाँ अगर जिंदा हुए तो। ज्यादा बुरा मत सोचो, बोट पर 2 ही लोग थे। हो सकता है उन्हें कुछ ऐसा मिल गया हो जिससे जान बचाई जा सके। क्या तुमने नहीं देखा कि वहाँ हर तरफ खून ही खून था? मेरी जान, हो सकता है वो खून किसी इंसेशन की सूरत में निकला हो। जरूरी तो नहीं कोई संजीदा बात हो। जानसू लिवेंट सही कह रहा है। ये क्या होता है? मैंने मेडिकल की जबान में बोल दिया है ये। मतलब छोटा मोटा कट लग जाना। क्या आप वाकई में डॉक्टर हैं? हाँ बिल्कुल, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। ओह अच्छा, तो आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मैं? हाँ क्यों नहीं, पूछो। क्या वाकई? क्या ये सवाल करने का सही वक्त है? क्या अभी ये सब कुछ पूछना है? क्या वाकई? मुझे तो इनसे बस कुछ पूछना तो पूछो, हटो सामने से। और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? बस पहुंचने वाले। मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों के बीच कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वाकई? क्यों, कुछ ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, मुझे तुम दोनों के दरमियान कुछ खट्टी मीठी बातें सुनाई दी। सच बताऊं आपको, इस बारे में ये एकतरफा है। कैसी मासूमाना बात है। अगर डिनेस तुमसे प्यार ना करती तो तुमसे इस तरह बातें ना करती। क्या वो मुझे पसंद करती है? ऐसा ही है, बाज औरतें ऐसी ही होती हैं, बटेर की तरह भटकती हैं और उकाब की तरह शिकार करती हैं। अगर वाकई कुछ ऐसे मामलात हैं तो आप सच ही कह रहे होंगे। सच कहूँ तो तुम्हें ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरी छठी हिस्स के मुताबिक अगर तुमने ज्यादा बात करने की कोशिश की तो वो कोई चीज उठाकर तुम्हारे सर पे दे मारेगी। समझ के रहना। बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं मुझे तो। बस वो लोग खैरियत से हो। आपने तो कुछ खाया भी नहीं। अरे नहीं, इतनी जहमत की आपने, बस दिल ही नहीं चाह रहा कुछ खाने का। इतना सब कुछ बना लिया अरे आपने। ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? परेशान मत हो, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। शुक्र। हाँ, कुछ बुरा सोचने की जरूरत नहीं, जरूर मिल जाएंगे वो लोग। खुदा करे बस ऐसा ही हो। हाँ इंशाल्लाह। शुक्र है खुदा का।
क्या करीम ने कुछ और बताया तुम्हें? नहीं अम्मी, उसने बस यही कहा पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। पुलिस कहा तुमने? या अल्लाह, चला गया मेरा बच्चा। पुलिस किसका बच्चा चला गया? मेरा फूलों जैसा बच्चा चला गया। क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं? हाँ फितनात, ये कैसी बातें कर रही हो तुम लोग ही तो पुलिस की बातें कर रहे हो, फिर जहन में कैसे ख्यालात आएंगे? जहन ही खराब है तुम्हारा। तुम्हारे यहाँ मेहमान आए हैं, मिलवाओगे नहीं मुझे? कुछ कहने का मौका कहाँ दिया? तारुफ करवाती हूँ मैं, ये नवीन साहिबा है, इज़गी की अम्मी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। खुशी हुई। ये मेरे शौहर। हेलो। मिलकर अच्छा लगा। ये मेरी नंद फितनात है। अच्छा, सच में अच्छा लगा मिलके। चलो जाओ, मेरे लिए चाय लेकर आओ, उठो जल्दी। और सुनाए, आप लोग भी शादी में शिरकत के लिए आए हैं ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो बस बच्चों की फिक्र हो रही थी। हमने सोचा सीमा साहिबा को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया आपका। आखिरकार हमारे बच्चे एक जो होने वाले हैं ना। माशाल्लाह, तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा वास्ता ऐसे समझदार लोगों से पड़ा है। अच्छा बात सुनो, अब जब ये यहाँ पर आ ही गए हैं तो तुम इन्हें शादी की दावत क्यों नहीं दे देती? फितनात, हमारे दरमियान अभी इतनी बात हो ही नहीं पाई, मगर ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ शादी के लिए रुक जाएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी। बुरा मत मानिएगा, मैं भूल गई थी, प्लीज रुक जाइए। पहले बच्चे मिल जाएं, फिर इस बारे में भी सोच लेंगे कि क्या करना है। ठीक है। अब ये बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तो इनके बगैर शादी कैसे होगी? सही कह रही हूँ ना, मेरी प्यारी भतीजी आबरू की किस्मत ही खराब है। हाय मेरी बच्ची, पहले भी यही सब हुआ था, मंगनी हो गई थी शादी से 1 महीने पहले। चुटकी क्यों काट रही हो? ये लोग कोई गैर तो नहीं? हाँ, तो शादी से 1 महीने पहले इसका मंगेतर ही फरार हो गया। उसने मंगनी की अंगूठी उतार कर फेंक दी। शादी खत्म हो गई बिल्कुल अभी की तरह। अरे बेचारी की किस्मत ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे खानदान पर किसकी बुरी नजर लग गई। पता नहीं किसकी लगी है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है, अब क्या कह सकते हैं। अगर पता चल जाए कि किसकी बुरी नजर लगी है तो सारा मसला ही हल हो जाए। अरे ऐसे क्यों कह रही हो? मत कहो ऐसा, तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी इस्लाह करे भाई। चले चले शुरू करें, आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे। ये कुकीज भी लें, ये बहुत मजेदार है। क्या हो रहा है? वो इस तरफ आ रहे हैं। ओह नहीं, ये लोग तो करीब आ रहे हैं हमारे। चलो ना, तेज चलाओ ना। अरे और तेज नहीं चल सकती, ये बोट है और इसके मुकाबले में शिप है उनके पास। देखो, अगर वो लोग यहाँ तक पहुँच गए तो हमें फिर से पकड़ लेंगे, और मैं जवानी में मरना नहीं चाहती हूँ। वो आराम से पकड़ सकते हैं, कोई फायदा नहीं है हमारे भागने का। बस अब दुआ ही की जा सकती है। ओह खुदा प्लीज। क्या हुआ इन्हें? समझ नहीं आ रहा। ये तो मुड़ गए। सिक्योरिटी, हम यहाँ हैं। उन्हें पकड़ो जाके। मैं रोक रहा हूँ वैसे यहाँ। उस तरफ। बच गए। हाँ, आखिरकार छुटकारा पा लिया। लेकिन अब ये लोग नहीं बचेंगे, ये नहीं बचने वाले। अब नहीं बचेंगे। तुम्हें भी दाद देनी पड़ेगी। घबराई नहीं तुमने मेरा साथ दिया। जैसे हम निकल कर भागे थे, वो फायर भी कर सकते थे। हाँ ना। यकीन नहीं हो रहा मुझे कि हम वहां से निकल आए। कुछ भी हो सकता था। शुक्र करो बच गए, शुक्र करो। हमने आपका बयान ले लिया है, अब आप चाहें तो जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो कॉल कर लूं मैं? फोन चाहिए होगा मुझे। हाँ क्यों नहीं, जरूर। अम्मी को 1 सेकंड। एक मिनट जी, कहिए। असगर है। असगर की कॉल है। खुदा का शुक्र है। क्या भाई है? देखिए ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करें। कहाँ थे तुम बेटा? हम बहुत परेशान हो रहे थे। कुछ ही देर में हम लोग आ जाएंगे। यूँ समझ लें कि हम रास्ते में ही हैं। बताता हूँ फिर मैं आकर। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ रहे हैं वो लोग, आ रहे हैं। शुक्र है खुदा का। शुक्रिया सर। अब चलें? हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरे हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने हमारी जान बचाई है। वाकई में शुक्रिया, इतने करीब थे मौत के, आपने बचा चले लिया। खुदा हाफिज, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हमने ड्रग डीलर्स को पकड़वाया है, क्या बात है हमारी। हाँ ना, पुलिस ने उनका ठिकाना भी मालूम कर लिया है। सारा कमाल वाकई हमारा है। असली तारीफ तो तुम्हारी बनती है, वाकई एक सुपर हीरो की तरह बचा लिया। तुम साथ ना होती तो ये सब शायद ना कर सकता। वैसे ये पुलिस हमें ढूंढने के लिए निकली थी और वो लोग भी इज्जत में आ गए। किस्मत है उनकी। जरूर तुम्हारी अम्मी ने कॉल की होगी पुलिस को। अरे जो भी हुआ छोड़ो, अब हम बच गए हैं, ये अहम है।
इसकी जानसू, खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक यहाँ हो। हम तो कैसे? बहुत डर गए थे। अरे मेरे डिनीज। भाई, तुमने तो बहुत डरा दिया यार। रुको मुझे देखने दो, कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ लेकिन माफी चाहती हूँ। क्या बात है, वैसे बड़ी जल्दी आ गए? आंटी की तुमसे बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। सुबह से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कोई चोट का निशान नजर आ रहा हाँ है? बिल्कुल नजर आ रहा है। अरे चलो, शुक्रिया तुम लोग आए। तुमने तो हमें डरा दिया था। असगर, मैं लेवेंट, जानसू का दोस्त। अच्छा, खुशी हुई। मुझे भी। पुलिस स्टेशन का काम खत्म हो गया? बस हो गया, सारी कार्रवाई हो गई। तुम्हारी अम्मी की हालत बहुत ही खराब है। हाँ, बताने की जरूरत नहीं है, चल रहा था हर वक्त तस्वुर में उनका चेहरा। अभी जाके उन्हीं से मिलता हूँ। अच्छी बात है, मैं गाड़ी लेकर आता हाँ हूँ। ठीक है। तुम्हारे घर वाले भी बहुत परेशान हैं। क्या उन्हें भी पता चल गया इस बारे में? जी, पता कैसे नहीं चलता। वो तो यहाँ पहुँच गए हैं, असगर की अम्मी के साथ हैं। क्या तुम सुन रहे हो? हाँ बिल्कुल, यानी इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। किसी के लिए कुछ अच्छा करो तो भी मुसीबत मेरे ही पल्ले पड़ती है। तुम वाकई बड़ी मुसीबत हो। इसकी इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाए, हमें जल्द से जल्द इस्तांबुल के लिए रवाना हो जाना चाहिए। अब चलो ठीक है, जाओ तुम जाओ, यही अच्छा है। ठीक है, यानी सही कहा। ज्यादा तूल नहीं देनी चाहिए हमें। खत्म करते हैं ये। हाँ ठीक है, जरूर, क्यों नहीं। हाँ, मगर ऐसा ना हो कि उन लोगों ने एक दूसरे को सब कुछ सच बता दिया हो। वैसे भी अम्मी सरदार समझती है तुम्हें। हाँ ठीक है। वैसे इस खेल के अंदर सोच रहा हूँ कि हम लोग काफी आगे निकल आए। हम इस खेल में घुस तो गए हैं, लेकिन पता नहीं बाहर कैसे निकलेंगे हम इससे। अगर संभाल न सकी सूरत हाल तो कह देना कि हम दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया है। हाँ तो ठीक है, चलो तुम हमारे साथ चलो। हाँ तुम हमारे साथ चलो, हमें सारी तफसीलात बताओ। चलो। मेरा बच्चा, भाई मेरा बच्चा कहाँ चले गए थे? बेटी, ठीक हो तुम? पता है हम लोग कितना सोच परेशान रही हो तुम्हें गए। पता है हम तुम ठीक कितने तो डर हो गए बेटा? थे। माफी क्यों मांग रही हो? आपको बिला वजह परेशान किया। अरे तुम लोग आ गए, शुक्र है शुक्र। मुबारक हो तुम्हें, खुशामदीद मेरे बच्चे। तुमने तो डरा दिया था हमें। अरे ये सब हुआ कैसे? अरे एक मिनट, मुझे दिखाओ जरा, तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम्हारे साथ किया क्या? क्या तुम पर तशद्दुद किया उन्होंने? हुआ क्या था तुम्हारे साथ? हम सब कितना परेशान थे। हाँ, और तुम? हर चीज तफसील से बता दूंगा मैं, थोड़ा वक्त दीजिए, जरा सब्र से काम लीजिए। समझ रही है ना? अच्छा है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब इन बच्चों के साथ हुआ कैसे। हाँ बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है, और आवाज आती है एक्शन। चले छोड़े ना, जो होना था वो हो गया, खत्म हो गया। क्या छेड़ूं कहानी फिर से? हाँ, जो होना तो हो गया। जो हुआ है उसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बेटा। बच्चे ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लोग बहुत मुश्किल वक्त गुजार कर आए हैं, तो हमें खामोश रहना चाहिए ताकि बच्चे आराम कर सकें। हाँ तो एक बार फिर कह दें कि जो होना था वो हो गया है, और अब उठो, अपना सामान बांधो, क्योंकि मुसाफिर के जाने का वक्त हो गया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आंटी, तो आप कब तक निकलेंगी? नहीं मेरी जान, हम कहीं नहीं जा रहे। हम तो अभी यहीं रुकेंगे। सीमा साहिबा ने इतनी मोहब्बत से हमें दावत दी है शादी की, तो हम मना कैसे कर सकते हैं? तो बस इसीलिए हम यहीं रुकेंगे। अम्मी, ये कैसे मुमकिन है? यानी आपके भी कुछ प्लान्स होंगे, और बिला वजह इन्हें क्यों जहमत दें? मगर अरे इसकी ये कैसी बातें कर रही हो? ये कैसे मुमकिन नहीं है? अब तो हम एक फैमिली है ना। असल में आपको कुछ बताना था, हमें बहुत पहले बताना था, बल्कि चलो तुम शुरू करो। बिल्कुल, शुरू करते हैं। अरे तो क्या तुम लोग शादी करने वाले हो? अरे क्या वाकई में? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरे खुदा। मतलब बुरे वक्त ने तुम दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया है, यानी ये अच्छा साबित हुआ। हाँ, आमतौर पे ऐसे ही होता होगा, लेकिन उन्हें अलग होने का फैसला किया है। क्या? सही वक्त नहीं है। सबर, सबर रखें।
असल में कुछ ऐसा हुआ था, जब मुश्किलात आती हैं तो एक साथ ही आती हैं। शायद एक दूसरे के साथ हमारे लिए लकी नहीं है, इसीलिए अलग होने का फैसला किया। फिर हमने सोचा इस दौर में ऐसी बातें भी बेवकूफी है, तो साथ हो गए। शुक्र डरा दिया था हमने। हाँ सही। मेरे बच्चों, किस्मत खराब होने की वजह तुम लोग नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस तुम लोगों पर बुरी नजर का साया है, इसलिए। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तुम्हारे खानदान पर बुरी नजर है, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। मगर वो है कौन? हाँ हाँ कौन है? पता तो चले आखिर। कौन हो सकता है? तो फिर तुम यहीं रुक रही हो? हाँ ऐसे ही है। अरे तो ऐसा करो, तुम लोग भी रुक जाओ ना, मुझे बहुत खुशी होगी और रहने का भी कोई मसला नहीं है। और अगर तुम लोग चाहो तो करीम के होटल में भी रह सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे मेहमान नवाजी करके खुशी होगी। अब मैं क्या कहूँ? जानसू, एक बात कहूँ मैं तुमसे? हाँ। इसकी रुक रही है तो हमें भी रुक जाना चाहिए, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना तुम जानती हो ना क्या हो सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब मैं क्या कहूँ, हम तो बस निकलने वाले थे। जो तुम कहोगी वैसे ही होगा मेरी जान। तो ठीक है फिर। ओह, मेरी कॉल आ रही है, जैनब की कॉल है। मैं बताना भूल गया था कि हम जा रहे हैं। कल रात बात नहीं हुई थी क्या? नहीं, मैंने सोचा था सुबह बता दूंगा। बेचारी इंतजार कर रही हो। ठीक है बात करो उससे, जाओ अच्छा बात ठीक करो। है। हेलो प्यारी बेटी। तो ठीक है फिर, हम भी यहीं रुक जाते हैं, लेकिन हम आपको जहमत नहीं देना चाहते, इसलिए हम होटल में रुकेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। मैं बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था। हाँ, लास्ट मोमेंट पर एक सर्जरी केस आ गया। हाँ बेटा, मुझे माफ करना। आपको जहमत हाँ, होगी, बिल्कुल क्यों सही ना कहा, हम लोग भी होटल में होटल में रह ही अरे रुक नहीं जाएं। नहीं, मुझे कोई जहमत नहीं होगी, आप यहीं पर रुकेंगी। ठीक है फिर, अब आपको नाराज थोड़ी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तो फिर मैं जाकर आप लोगों के लिए इंतजामात करता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, मेहंदी और शादी की दोनों तकरीबात हम यहाँ घर में ही रखेंगे। अम्मी, मैं इंतजामात के लिए कंपनी को कॉल करना तो बिल्कुल भूल ही गई। उन्हें सुबह यहाँ आकर अब तक सारे इंतजामात पूरे करने थे, लेकिन भाई रात से नहीं था तो मैंने उन्हें कह दिया था कि वो ना आए। मैं आपको बाद में बता दूंगी। अच्छा ठीक है आबरू बेटा, परेशान मत हो, उनको दोबारा से कॉल कर लो। लेकिन उन्होंने कहा था कि लंच से पहले कॉल करना। क्या करूँ मैं? अच्छा ठीक है, तुम कॉल तो करो, देखो वो क्या कहते हैं। हर चीज बर्बाद करती है। अब तकरीबात में तो ऐसे मामले होते ही रहते हैं। सब तैयारियां हो जाएंगी। जैनब ने क्या कहा तुमसे? बुरा लगा उसे। मैंने कहा सर्जरी आ गई, लेकिन वो उदास थी। मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये भी कोई कहने की बात है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत मजा आने वाला है। नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने उन्हें कॉल नहीं की तो उन्होंने अपनी टीम को किसी और क्लाइंट के पास भेज दिया। आई एम सॉरी। हाँ, मैंने तुम्हारे इस खास दिन पर सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, माफ करना मुझे। नहीं, सच में भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी ये था कि आप सही सलामत वापस आ जाएं। ये तो मेहंदी की तकरीब थी, जो कि इतनी जरूरी भी नहीं है। हम कैंसिल कर देंगे। आबरू, क्या तकरीब यही करने का प्रोग्राम था? यानी अगर मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए तो मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। कैसे? सच कह रही हैं? आपको पता है इन चीजों का? हाँ, कई साल यही काम किया मैंने और टीम भी यहाँ मौजूद है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मसला ही हल हो गया। देखा आबरू, कहा था ना मैंने। तो फिर ठीक है, जल्दी से फ्रेश होकर काम शुरू करते हैं। चलो ये चलो तो इंशाल्लाह। शुक्र।
देखिए, इवेंट गार्डन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और स्नैक्स तैयार करने हैं। अच्छा, 10 वेटर्स की जरूरत होगी क्या? होटल से मिल जाएंगे हमें? हाँ, क्यों नहीं। वेरी नाइस। ओजान साहब। सिर्फ ओजान कहो। ओजान, स्नैक्स का मेन्यू तैयार कर दिया है, क्या आप बना देंगे? हाँ, क्यों नहीं। चलो अच्छा है। मैं भी मदद कर सकता हूँ बेटा। बहुत शुक्रिया आपको नाल अंकल। ओजान, अंकल भी शेफ है। वाकई में? फिर तो किचन में आप मेरे साथ होंगे। हाँ, क्यों नहीं। मैं बनाऊंगा कॉकटेल। ओके, अच्छा है। मैं भी साथ हूँ। मेरी बात सुनो, तुम खुद से तो एक अंडा तक नहीं तोड़ सकते। हाँ, कोई मसला नहीं, मैं कुछ और चीज बना दूंगा, लेकिन खाना नहीं बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो ये तय हो गया कि खाने का इंतजाम मर्द हजरात करेंगे और डेकोरेशन खवातीन। और ये रही तमाम कामों की लिस्ट, सब लोग इसको देखकर फॉलो करेंगे। वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हें पसंद आया आबरू? एसकी जैसे मैंने सोचा था तो उससे बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। और हाँ, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। जो हमसे हो सका हमने वो किया। वैसे भी आज शाम की सारी मेहनत मेरी कजन एस्की ने की है। मुआ। हाँ बिल्कुल, एसकी तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। मेरे भाई की जिंदगी में आने के लिए और यहाँ आने के लिए, जिसकी वजह से मेरी अम्मी बहुत खुश हैं। सच में तुम बहुत अच्छी हो एसगी। मेरी दुआ है कि मेरा भाई और तुम कभी जुदा ना हो और तुम लोग हमेशा खुश रहो। ठीक है, समझ रही हूँ मैं। यानी जो कुछ भी कह रहे हो तुम लोग मुझसे बिल्कुल सही है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं, मैं खुद ही मुसीबतों को दावत देती हूँ। लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा ही हो गया ना। मैंने तकलीफ पहुंचाई है तुम लोगों को और अम्मी को भी। वो कह रही थी मैं गुरूर हूँ उनका। जब सच उनके सामने आएगा कैसे सामना करूंगी मैं उनका? कितनी तकलीफ होगी उन्हें। असगर की अम्मी और उसकी बहन से भी शर्मिंदा हूँ मैं। हर किसी को तकलीफ पहुंचाऊंगी। देखो एस्की, ये सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने बस एक वादा निभाने के लिए ये सब कुछ किया है। ये भी कह सकते हैं कि किसी ने मजबूर किया है। और वो एक ऐसा खुदगर्ज इंसान है जिसे खुद के अलावा कुछ नजर नहीं आता। डिनीस, जासू, देखो ऐसा लग रहा होगा तुम लोगों को, मगर असगर जैसा दिखता है वैसा नहीं है वो। और मैं 24 घंटे उसके साथ थी। उसने बहुत ख्याल रखा मेरा, बहुत साथ दिया। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, पता है ना? देखो, तुम्हें इस झूठ को यहीं रोकना होगा, इसे ज्यादा मत बढ़ाओ। और यही झूठ अगर सच हो गया? नहीं एस्की, बिल्कुल नहीं। अब ये बिल्कुल भी मत कहना कि तुम्हें असगर से प्यार हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं है ना?
अरे बस ठीक है ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम दोनों साथ हैं और मैं आदमी हूँ, मजबूर हूँ, क्या करूँ। और तुम्हें समझना चाहिए कि जज्बात है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तुम्हें भी तो प्यार हो ही गया है ना। हाँ क्यों नहीं, बात सुनो मेरी, ये जहन में तुम बिठा लो अपने, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जैसे आवारा से कभी प्यार हो ही नहीं सकता मुझे। और मुझे लेकर जो तुमने सुहाने ख्वाब सजाए है ना, वो ख्वाब कभी सच्चे नहीं होंगे। क्या पागलपन है ये, अल्लाह ना करे तुम लोगों को बताया तो है। उसकी ऑफर इसलिए एक्सेप्ट कर ली थी ताकि सरदार के साथ बात बन सके। हमारे बीच कुछ नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा दिल एक बार फिर टूटे, इसलिए हम तुमसे बात कर रहे हैं। मैं जानती हूँ, तसल्ली रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। अगर तुम कह रही हो तो यकीन कर लेते हैं। तो अभी हम होटल चलते हैं, मेहंदी की तैयारी करके वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छी तरह तैयार होना। चलो फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। चलो मिलते हैं फिर, ख्याल रखना। ठीक है, मेरी फिक्र मत करो। खूबसूरत लग रही हो। तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे। शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उसके लिए जो तुमने आबरू के लिए किया, और जारी रखते हैं मुआहदा भी। जब अलग होने की बात की थी तो दुखी हो गए थे सब, और उन्हें उदास नहीं देख सकती मैं। हाँ बहुत शुक्रिया। क्या तुम मजीद ड्रामा करने के लिए तैयार हो फिर? कोशिश कर सकते हैं, ज्यादा होशियारी मत दिखाना लेकिन। सच में दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। खुदा हमें इन बच्चों की शादी देखना इंशाल्लाह। नसीब करे। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, बिल्कुल परी जैसी। अरे ये लोग भी आ गए। तो चूंकि मेहंदी का फंक्शन मर्दों के लिए नहीं होता, तो इसलिए कोई काम ही नहीं है हम लोगों का। 100% सच कह रहे हो। तो ठीक है, हम मर्द फिर कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं बाहर जाके बैठेंगे। उनाल साहब से भी कह दो कि हमारे साथ जा सकते हैं वो, ठीक है? बिल्कुल सही कहा। अच्छा देखो, तुम लोग ज्यादा दूर मत जाना, शाम तक यहाँ वापस आ जाना। यानी दूल्हे को तैयार करना है, मेहंदी लगानी है उसे। वाकई? हाँ। ये क्या फजूलियात है, ये कैसी रस्म है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। बिल्कुल बेकार रस्म है। वैसे देखा जाए तो आप अपने पसंदीदा शख्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते, खुदा ना करे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसकी जरूरत नहीं है। मेरी मुराद है मेहंदी जैसी रस्मों से, वरना मेरी राय में तो तफसीली शादियां होनी चाहिए। मसलन बाज लोग अमीर लोगों से शादी कर लेते हैं और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा बाप भी तो अमीर था। और एक मिसाल और भी है, कुछ लोग खुद को थाली में रखकर पेश कर देते हैं। अहमक कहीं के। क्या तुम खास नहीं हो मेरे भाई? मेरे ख्याल में सबसे अच्छी चीज सादगी से होने वाली शादी है। क्या ख्याल है? अरे क्या होगा, क्या बातें शुरू कर दी आप लोगों ने, बस खत्म करें, चलते हैं, वक्त नहीं है। लड़कियों को छोड़ दें अकेला। अच्छा चले 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 चले, आप लोग फन करें, मिलते हैं बाद में। हाँ हाँ ओके, जाओ बाय। बेटा, ऐसा करते हैं हम लोग भी जाकर मेहमानों को देख लेते हैं। हाँ? आप लोग चले, हम लोग आते हैं। आ जाओ आ जाओ जासू। मेरी राय कोई अहमियत नहीं रखती, सादगी से शादी करनी चाहिए। मेरी नजर में भी खानदान वालों के दरमियान शादी ठीक है। हाँ, तुम्हारी राय ज्यादा अहमियत रखती है। शुक्रिया। मेरी राय पूछी ही किसने है? अगर वो मुझसे शादी का इरादा रखता तो मेरी राय अहमियत रखती। इतना गुस्सा आ रहा है कि शायद पागल हो जाऊं मैं। बिल्कुल नहीं। क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ तुम्हारे कमरे में? इतना गुस्सा आ गया क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल रुक सकती हूँ, क्यों नहीं। या तो फिर नहीं रुकना चाहिए मुझे, वरना समझेगा कि मैं चिढ़कर ऐसा कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, वरना वो मुझे और चिढ़ाएगा। हाँ ये भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामलात में मर्दों का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। मुझे मर्दों के हवाले से असगर ने एक टिप दी थी कि हरगिज किसी मर्द से शादी की बात नहीं करना, ना ही दबाव डालना इस बात का। बिल्कुल, इसकी बात में लॉजिक तो है। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगी। इस्तांबुल पहुँचकर देखना मैं क्या करती हूँ इसके साथ। अरे लेकिन बात तो वही हो गई ना, तुम लिवैन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही हो।
वो अपनी बेटी को छोड़कर आया है सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी उसका कोई ना कोई बहाना है ताकि वो अपनी बेटी से बात ना कर सके, इसीलिए मेरे साथ आया है। मुझे भी यही बात लगती है। आखिरकार वो भी मर्द है, बाकी मर्दों की तरह कुछ भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता, बिला वजह तुम लोग बात को बढ़ा रहे हो। मास्टर गड़बड़ है। खैर छोड़ो, चलो इस बारे में ज्यादा मत सोचो। जानसू, अच्छा सोचो, जो होगा चलो देखा आ जाओ। जाएगा। चलो आओ ना, डांस करते हैं और अपनी आप भी समझ आए को ना। बुलाओ। अरे नहीं नहीं, आप अरे। मुझे डांस वगैरह अरे नहीं हमारी आता। खुशी की खातिर आ जाए ना। आप लोग जाए, मेरी तरफ मत देखो। Halim ibret olsun tüm sevenlere. Herkes muradına ersin, çıkalım kerevetine. अरे लड़कियों बात सुनो मेरी, सीमा साहिबा तो बहुत ही अच्छी और नफीस खातून है। इतनी प्यारी है, इतनी हमदर्द, इतनी पुरखुलूस, क्या बताऊं। अरे, तुम क्या कहते हो जानसू, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देखा अच्छी ना? खातून सही है। कहा मैंने। मेरी जान, तुमने तो बहुत ही जबरदस्त फैसला किया है। तुमने बहुत अच्छा फैसला। मुझसे पूछो तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी आला फैमिली मिलेगी तुम्हें शादी के लिए, है ना? मुझे पता है क्या लगता है, कुछ ही दिनों में हम एज़की की भी मेहंदी इसी जगह कर रहे होंगे। इंशाल्लाह अम्मी जान, मगर अभी हम लोग इतने संजीदा नहीं, तो आप इतना ना सोचो, ठीक है अम्मी? अच्छा ठीक है आंटी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी से इतना बढ़ा चढ़ा के बातें करना ठीक नहीं रहेगा। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हद हो गई है। किस तरह की बातें कर रहे हो तुम दोनों? वो बच्चा हमें यहाँ लेकर आया, अपनी फैमिली से हमें मिलवा रहा है, तो ये सब क्या मैं बढ़ा चढ़ा के बयान कर रही हूँ? किस लिए आए हैं हम यहाँ पर? ठीक है, आप सही कह रही हैं। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं अपनी बहू को डांस के लिए ले जाऊँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ बेटा। वो देखो देखो, खुद ही देखो किस तरह से उन खातून ने एज़की को अपनी बहू कह दिया, और तुम लोग मुझे कह रही हो कि मैं बढ़ा चढ़ा के बात कर रही हूँ। मैंने तो बस अपनी राय दी थी। ओह, सही से डांस करो ना। अरे तुम लोग डांस क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे डांस नहीं आता है तो कह रही हूँ, कोशिश करने का। Vay benim halime, bulamadım çaresini, yandım kaderime.
बात सुनो मेरी, क्या तुम वाकई रो रही हो इसकी? बुरा महसूस कर रही हूँ। मैं भी जज्बाती हो गई हूँ थोड़ी सी। पागल मत बनो ना। खामोश। चलो मैं शुरू करती हूँ। Babamın bir atı olsa binse de gelse. बिस्मिल्लाह। Babamın bir atı olsa binse de gelse. बहुत मुबारक हो मेरी जान। अरे भाई दूल्हा कहाँ है? उसे कॉल करो, दुल्हन के पास लाओ। हाँ दे, मैंने अपना सारा काम कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। जी ठीक है डॉक्टर। मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई केस आ जाए तो तुम डॉक्टर नगीन से कह देना, वो मदद कर देंगी। उनसे बात हो गई है मेरी, तुम हिचकिचाना मत। ठीक है डॉक्टर, समझ गई। ओह, शुक्र है कि आप यहाँ मौजूद हैं। सुनैर, क्या कोई मसला है? जी अचानक इसे बहुत दर्द होने लगा है। ठीक है, इनका फौरन मुआयना करते हैं। चलो जाओ। मैं देख लेता हूँ, फिक्र मत कर। ठीक है। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, मगर बदकिस्मती से बच्चे को खो चुके हैं। क्या? आसान लफ्जों में अगर आपको ये बात समझाऊं तो बच्चे के दिल और फेफड़ों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से बच्चे का दिल बर्दाश्त ना कर सका। सीधा फौरन प्रोसीजर करना होगा। कैसे हो गया? थोड़ी देर आपको अकेला छोड़ देते हैं। ये कैसे हो सकता है? सुनैर, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। सिद्धा को भी होश आने लगा है, तुम चाहो तो जा सकते हो उसके पास। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। डॉक्टर, मैं आपका न्यूयॉर्क का टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकी और इस वीकेंड के लिए मुझे कोई दूसरी टिकट नहीं मिल रही। ठीक है, तुम जाकर सैदा साहिबा का ख्याल रखो। ठीक है डॉक्टर।